तो मैं अभी आया हूँ एलोरा केव्स में। तो अभी बज रहे हैं टाइम तक हो तो 3:25। तो देख, ये मेरा फर्स्ट टाइम है एलोरा केव्स में। चलिए देखते हैं कैसा है एलोरा केव्स। जिस जगह में अपन घूम रहे हैं इसे एलोरा केव के नाम से जाना जाता है। आपने अजंता देखा है इसे? नहीं देखा। अजंता यहाँ से 110 किलोमीटर की दूरी पर है और अजंता में ऑल पेंटिंग बना हुआ है, कलर पेंटिंग। बुद्धिज्म, ऑल बुद्धिज्म का है। तो ये जो प्लेस अपन देख रहे हैं 1500 ईयर्स ओल्ड है, 1500 ईयर्स ओल्ड। प्लेस अपन देख रहे हैं 1500 ईयर्स ओल्ड है, 1500 ईयर्स ओल्ड। और जिस माउंटेन में अपन घूम रहे हैं नंबर 1 केव से लेकर, तो ये पूरा कनेक्टेड माउंटेन है 3 किलोमीटर का। इसे सह्याद्री माउंटेन के नाम से जाना जाता है, सह्याद्री पर्वत के नाम से। यहाँ पे बहुत सारा आर्किटेक्ट लगा है, लेकिन ये पूरा केव छन्नी हथौड़ा से हाथ से केव को बनाया गया है। तो 1500 साल पुराना केव है, लेकिन बनाने के लिए 600 साल लगा है ये पूरा 34 केव को। 5 सेंचुरी एडी से लेकर तो 11 सेंचुरी एडी तक उन लोगों ने यहाँ पर काम किया है। लेकिन आर्किटेक्ट का खाना पीना रहना वगैरह उस समय में जो राजा लोग थे उन्होंने पूरा मैनेजमेंट करके ये गुफाओं को बनवाया है। तो बुद्धिज्म, हिंदुज्म और जैनिज्म 3 रिलीजन की केव यहाँ पे बनाई गई है। बुद्धिज्म की केव बनाने के लिए चालुक्य डायनेस्टी किंग्स लगे, चालुक्य के अंडर में वो केव का काम किया गया है। और हिंदुज्म का जो 17 केव है उसके लिए कर्नाटका के राष्ट्रकूटा किंग्स के अंडर में वो केव का काम किया गया है। राष्ट्रकूटा में से सिमिलर 1 किंग्स है जिसका नाम है अमोघवर्ष, उन्होंने जैनिज्म की 5 केव बनाए। तो ये पूरी 34 केव जो 600 साल में बनाया है, पहले से यहाँ पे पूजा वगैरह नहीं होता है। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं सर, इसे बेसॉल्ट पत्थर के नाम से जाना जाता है। बेसॉल्ट हीलिंग के लिए, माइंड के लिए, मेडिटेट के लिए बहुत ही नेचुरल पत्थर होता है। समर में अभी हॉट फील हो रहा है, लेकिन इन साइड में जाने के बाद ये पत्थर वेरी कूल हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है। और कूल सीजन में आएंगे तो ये पत्थर वेरी वार्म हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। तो इसे बेसॉल्ट पत्थर के नाम से जाना जाता है। पहले से यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह हुआ करता है। तो अभी अपन इस साइड में बुद्धिस्ट केव देखने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट केव देखते हुए अपन कैलाश टेम्पल पर आके यहाँ पे रुके।
सर मैम जी रेनी सीजन में आओगे ना आप यहाँ पे जून जुलाई अगस्त में रेनी सीजन में तो बहुत बड़ा झरना देखने मिलता है। ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, हाँ पूरा वाटरफॉल गिरता है इधर। जो बुद्धिस्ट के मॉन्ग पीपल जो आर्किटेक्ट वगैरह यहाँ पे आया करते थे उनके रहने के लिए 3 मंजिला हॉस्टल बनाया। देखिए सामने 3 मंजिला है, 3 स्टोरी। एक तो हीनायन है। जैसा कि कोलंबिया, ताइवान, कोरिया, चाइना, जापान उस साइड के बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं वो पूजा वगैरह नहीं करते हैं, वो ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन। तो उनका स्तूपा होता है सर, बौद्ध स्तूप। और जो मायन किस्म के बुद्धिस्ट होते हैं वो डायरेक्टली मूर्ति का पूजा करते हैं। तो केव नंबर 10 अपन अभी देख रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट केव है। 12 केव में सबसे खूबसूरत केव है। हीनायन का स्तूपा और मायन का मूर्ति दोनों मिलाकर 35 फीट हाइट का स्टेचू देखने मिलता है। बुद्ध गया में आपको पता होगा कि बौद्ध भगवान को बुद्ध गया में एक बोधि ट्री के नीचे ज्ञान मिला था, जिसे अपन पीपल का ट्री बोलते हैं। तो सामने देखिए एक विंडो दिख रहा है सर, गोल विंडो सामने। तो उसको सीलिंग से लेकर तो वो गोल विंडो तक देखोगे तो एक पीपल के ट्री के जैसा अपने को डिजाइन देखने मिलता है। ठीक है सर, गोल विंडो दरवाजे के ऊपर। उसी के लेफ्ट साइड और राइट साइड में 6 मूर्ति दिख रहा है, 3 वो बौद्ध भगवान के आंख पर फूल वगैरह फेंक कर उनका वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, जैसा अपन मैरिज वगैरह में करते हैं। तो वो 6 अप्सरा देखने मिलती है आपको। साउथ बोधिसत्व में अगर आप देखोगे साउथ इंडिया में तो बौद्ध भगवान का ऐसा टेम्पल बनाया जाता है। ये साउथ इंडिया टेम्पल का डिजाइन है राइट साइड में। और अगर नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो वो लेफ्ट साइड का दिख रहा है सर, लेफ्ट साइड का इधर का, तो वो नॉर्थ इंडिया टेम्पल का डिजाइन है। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों भी अलग अलग डिजाइन बनाए हैं। 1500 साल पहले उन्होंने हैप्पी कपल्स बनाया था, यानी कि आज के उसमें अपन बोलते हैं कि हम दो और हमारे दो, यानी कि हस्बैंड वाइफ, 1 डॉटर 1 सन, स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली।
तो सबसे ऊपर का छोटा छोटा कार्विंग देखिए सर, हस्बैंड वाइफ दिख रहा है सर आपको, हस्बैंड वाइफ ऊपर ऊपर, उनके पैर के पास देखिए दो छोटा छोटा बच्चा दिख रहा है, वो फैमिली प्लानिंग बनाया उस समय का, यानी कि उसे हैप्पी कपल इसके लिए कहा जाता है कि छोटा फैमिली अच्छा फैमिली होता है, ऐसा बताया जाता है। सर वो आदमी गया अंदर में, देखिए ये जो लोग जा रहे हैं, जाने के पहले शूज चप्पल वगैरह उतर कर अंदर में जाओगे आप तो आपको हीनयान का स्तूपा, ये स्तूपा दिख रहा है सर, ये हीनयान का स्तूपा है और ये मायन का मूर्ति, दोनों मिलाकर 35 फीट हाइट का एक मूर्ति इसके अंदर में देखने मिलता है। बुद्धम शरणम गच्छामि बोलोगे अंदर में इको आवाज आता है, इको साउंड आता है। और ऊपर का सीलिंग देखिए सर, ये पत्थर के अंदर में बना हुआ है लेकिन पूरा एलिफेंट के स्केलेटन के जैसा दिखता है, दिख रहा है सर, पूरा हाथी के जैसा दिखता है, हाथी के स्केलेटन के जैसा। तो 35 फीट हाइट का मूर्ति, इको साउंड और ऊपर का सीलिंग का देख के आने के बाद चप्पल शूज वगैरह पहनकर ये लेफ्ट साइड का पिलर दिख रहा है सर, उसके सामने से पूरा स्टेप होता है ऊपर जाने। आ तो नहीं रहा है, आ रहा है, आ रहा है।
जो दे रहा है चाय पानी लग जाता नहीं नहीं, मतलब अगर आप शैडो वाला आदमी है, हाँ मैडम ये पिलर को टच करके खड़े रहो, मैं सुना रही आप साहब वो पिलर को टच करो, आप भी पिलर को ऐसा खड़े आ जाओ, ऐसा खड़े आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ बेटा, आ जाओ आप भी सुनो ना, सब पिलर वो देना, हाँ एक ही पिलर थोड़ी इधर खड़े हो, आ जाओ बेटा, दोनों खड़े हो जाओ, ऐसा आप इधर आ जाओ, ऐसा हाँ। अपनी आँख बंद कर लो, अच्छा साउंड है।
सामने आरिध्य है, आरिध्य जम्बाला उनकी वाइफ है जम्बाला। तो जम्बाला जम्बाला। हाँ, कुबेर गॉड होते हैं ना, रिच गॉड कुबेर हिंदू रिलीजन में, तो उन्हीं के तरीके से ये बुद्धिस्ट रिलीजन के रिच गॉड में माने जाते हैं। यानी कि ये पूरा पैसा वगैरह इन्होंने खर्च किया है, मनी वगैरह मैंने जो बनाने के लिए। आर्किटेक्ट का खाना पीना वगैरह सभी इन्होंने संभाला है। आरिध्य अरे जम्बाला और उनकी डॉटर। सर मॉर्निंग से लेकर तो इवनिंग तक सनलाइट अंदर में आता है, लेकिन कुछ टाइम में डार्क होता था, तो इसमें लकड़ी वगैरह लगाकर, ये देखिए हॉल दिख रहा है, इसमें लकड़ी वगैरह लगाकर उसको कुछ कपड़ा वगैरह बांधकर फायर किया करते थे, जैसा मशाल वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा। मशाल होता है ना, मशाल। सर उधर आपने एक को देखा है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि बोलकर, तो ये पिलर देखिए, इसमें से तबले के जैसा आवाज आता है, देखिए। अंदर से खाली है, हाँ, खाली है। अंदर से खाली है, और- तब ये साउंड निकल रहा है बाहर। और ये फिर अंदर से खाली है, वो आपका अंगूठी है ना। अंगूठी वाला जो है। पता ही हो जाएगा। सर अपने एक डाइनिंग हॉल देखेंगे यहाँ पर, उसमें मैक्सिमम 200 लोग बैठकर ईटिंग करते थे, जमीन के ऊपर में डाइनिंग टेबल बने हैं इधर में। ये यहाँ पे बैठ के ईटिंग किया।
सर हिंदू रिलीजन में गणेश भगवान, दुर्गा, लक्ष्मी को शुभ माना जाता है। कोई भी काम करने के पहले उनका पूजा या अभिषेक की जाती है। तो इस साइड और इस साइड में अपने को दुर्गा देखने मिलती है, दुर्गा माता। मुलानो सर यहाँ पे लक्ष्मी देखने मिलती है, लक्ष्मी गजलक्ष्मी। नीचे से मटके में कुछ लोग वाटर दे रहे हैं, दिख रहा है सर? वाटर वो 2 लोग के पास दे रहे हैं। वो 2 लोगों के सर के ऊपर पानी डालकर अभिषेक कर रहे हैं गजलक्ष्मी का। मैरिज होने के बाद अपन एक गेम खेलते हैं जिससे रिंग गेम। अपन मैरिज होने के बाद अपन एक गेम खेलते हैं जिससे रिंग गेम, अंगूठी गेम बोलते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए शिव पार्वती का 64 गेम बताया है। उसमें शिव भगवान हार गए और पार्वती विन हो गई है। तो नीचे नंदी की मजा ले रहे हैं, दिख रहा है सर? उसको चिढ़ा रहे हैं नंदी को। सर आइए। बर्थडे केला होता माझ्या मुलीचा। सर जैसा विष्णु भगवान का दशावतार होता है, वरा अवतार, नरसिम्हा अवतार, गरुड़ा अवतार, मोहानी अवतार, वामन अवतार, तो यहाँ पे वरा अवतार देखने मिलता है विष्णु भगवान का, वरा अवतार। ये नटराज भगवान इधर देखिए पीछे, देखिए बाबू, नटराज भगवान बताया सर, डांसिंग करते हैं सर। इधर आइए। सर ये डाउन में जो देख रहे हैं ये रावण है, रावण। अच्छा, एक्चुअली इसकी मदद जो है ना, तो उससे शिवलिंग लाने के लिए बोलती है, पूजा के लिए। तो वो बोलता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, शिवलिंग का के लिए मैं पूरा कैलाश ला कर देता हूँ। जब कैलाश लाने के लिए जाता है तो उसके हेड के ऊपर कैलाश को उठा लेता है, दिख रहा है सर? अच्छा। और ये सभी हाथ से कैलाश माउंटेन को हिलाता है। हाँ। तो उसमें पार्वती घबरा जाती है, सीने पे हाथ रख देती है। हाँ। शंकर भगवान उनके पैर से हल्का सा उसके सर को दबा देते हैं, दिख रहा है? हाँ। तो उसका सर उल्टा है, देखिए पीठ की तरफ आ गया। अच्छा, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया है दबाने के कारण। अच्छा, अच्छा। सर ये शंकर भगवान का रुद्र अवतार है। रुद्र अवतार यानी कि ये तलवार से एक राक्षस को मारते हैं, उसे अंधे का सूर राक्षस बोलते हैं। उसको मारने के बाद उसका ब्लड एक जिस्म में का एक भी अगर ज़मीन पर गिर गया तो उसके जैसे 1000 राक्षस बर्थ लेते हैं। एक हाथ से मारा है और दूसरे हाथ में कटोरा लगा है, देखिए, क्योंकि ब्लड इसमें जमा हो गया। सर पहले में एक राजा था, आपको पता होगा, उसे काल भैरव बोलते हैं, काल भैरव कुबेर। वो कोई भी चीज़ को हाथ लगाता था तो वो सोने का बन जाता था, गोल्ड हो जाता था। लेकिन गरीबों में नहीं बांटता था, दान धर्म वगैरह नहीं करता था। उसके पास जो भी चीज़ खाने का आता था तो वो भी गोल्ड हो जाता था। तो ऑल लाइफ ना किसी को खाने दिया, ना खुद ने खाया, तो मरने के बाद उसका पूरा बॉडी स्केलेटन के जैसा हो गया। देखिए सर, मरने के बाद उसका हालत ऐसा हो गया। अच्छा, कुछ खा ही नहीं पाता था ना। नहीं, उसका हाथ यानी कि वो खाने को हाथ लगाएंगे तो वो भी सोना बन जाता था। अच्छा, ब्रह्मा ने साथ श्राप दिया, किसी ने श्राप दिया। शराब दिया था उसको। हाँ। ये गणेश भगवान है सर, हाँ, उनके साथ में 7 देवी बैठकर मेकअप कर रहे हैं। सप्त माता, अच्छा। ये देखिए सप्त माता है, 7 देवी का मेकअप सिस्टम बताया गणेश भगवान को।
कैलाश केलेंकरी जो मैं आपको बताया था मूवी वाला, तो वो पूरा चैरियट के जैसा, चैरियट यू नो चैरियट, तो उसकी जैसा दिखाई देता है। पूरा एक ही रॉक्स में, सिंगल रॉक्स में बना हुआ है, तो वो अपने को एरियल व्यू से बहुत अच्छा दिखता है। वो पाइप दिख रहा है सर, उसके थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है, 15-20 सीढ़ी है। सर ये है कैलाश टेम्पल, एलोरा का सबसे ब्यूटीफुल केव है। और कैलाश टेम्पल इसके लिए नाम से जाना जाता है क्योंकि शिव भगवान का लिविंग प्लेस है, यानी कि उनका बर्थ प्लेस, वहाँ पे उनका रहने का जगह। और ये पूरा जितना बड़ा मंदिर देख रहे हैं आप, वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक्स में बना हुआ है, यानी कि सिंगल रॉक्स के अंदर में, सिंगल रॉक, सिंगल पत्थर के अंदर, पूरा सिंगल काट के पूरा वो बना है। ऊपर से ऐसे उतरे हाँ, हैं, ऊपर से बनाते हुए कटिंग करते हुए नीचे गए हैं नीचे गए। और इसको बनाने के लिए 200 साल लगा है सर, 200 ईयर। 200 ईयर। हाँ, एक केव को। और कम्प्लीटली 10 जनरेशन लगा है, 10 जनरेशन ने। तो पूरा रथ के जैसा दिखता है मैम जी, देखिए चैरियट के जैसा। पूरी जगन्नाथ गए आप?
पूरी जगन्नाथ का टेम्पल ऐसे ही है, अप से डाउन है। अच्छा अच्छा, जगन्नाथ ये का भी पत्थर में ही है? वो भी पत्थर में है, अच्छा, ऐसे ब्लैक पत्थर में। इतना ही बड़ा पत्थर? नहीं, ये बहुत और बड़ा है। पूरी जगन्नाथ टेम्पल और ऊंचा है, उससे ज्यादा बड़ा। बहुत फीट ऊंचा है। तो आपने हिंदू रिलीजन में गणेश भगवान, दुर्गा, लक्ष्मी को देखा है? तो ये सामने गेट के पास कुछ लोग दिख रहे हैं सर आपको? और ये उत्तर वहाँ पर लक्ष्मी देखने मिलती है, जो लोग फोटो ले रहे हैं हाँ हाँ, वो वहाँ पे लक्ष्मी देखने मिलती है, गज लक्ष्मी। अभी अपन ने देखा है ना, पानी देख के उनको सर पे पानी डालकर अभिषेक कर रहे हैं। और ये दो हिंदू रिलीजन का पिलर बना है, देखिए एक राइट साइड में है, एक अपोजिट साइड में है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। हाँ हाँ। सर हाँ, ये हिस्से को और ये हिस्से को छोड़ दीजिए। चैरेट का जो सबसे लोडेड हिस्सा होता है पिछला साइड में, दिख रहा है सर? हाँ हाँ पीछे साइड में, तो उसको व्हील का जरूरत होगा। चैरेट को व्हील होता है ना, थोड़ा आगे। सर यहाँ पे सामने गजलक्ष्मी देखने के बाद दो बड़े बड़े एलिफेंट हैं जो वेलकम कर रहे हैं, एक इस साइड में है और एक अदर साइड में, देखिए एपिसोड हाँ, साइड। वो सेट दिख रहा है हाँ, एलिफेंट का। वो दोनों साइड। अच्छा, वो एलिफेंट के बैक साइड में दो पिलर दिख रहा है मैम जी, देखिए। हाँ उसमें गंगा, जमुना, सरस्वती बताया, रिवर गॉड, बड़ी बड़ी रिवर की गॉड बताया। अच्छा, वो अंदर पिलर में। पिलर के अंदर तो 3 मूर्तियां हैं। हाँ जी, गंगा, जमुना, सरस्वती। सरस्वती। मैम रथ बताता हूँ आपको। हाँ, वो सावधान है। सर इधर सर इधर। सर नीचे देखिए, एक हाथी, एक लायन दिख रहा है आपको? हाँ 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 कॉर्नर में। हाँ, बाबू इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर से। नहीं, यहाँ से देखो, यहाँ से दिख रहा है, दिख रहा है एकदम उधर। ये जो पिलर नीचे उतर रहा है, उसके नीचे में देखो, दिख रहा है नीचे में। उनके पीठ के ऊपर खड़ा किया है मैम। हाँ, दिखा? व्हील नहीं बनाया है, लेकिन उनके पीठ के ऊपर खड़ा किया है पूरा राउंडिंग में। पूरा राउंडिंग में है, समझ गया। सर वो एलिफेंट के पास में है, ये वॉल के ऊपर छोटा छोटा मूर्ति दिख रहा है, देखिए कार्विंग। ये पूरा रामायण एपिसोड बताया इसके अंदर। अच्छा, और उसके उस साइड से महाभारत बताया। अच्छा। और ऊपर में जाएंगे तो ओनली शिवलिंग बनाया, वो दिख रहा है सर? हाँ, वहाँ पे शिवलिंग बनाया है। नीचे चलो। ज्योतिर्लिंगम देखा है सर आपने? गृष्णेश्वर 12वां ज्योतिर्लिंगम वो सामने दिख रहा है। वो मंदिर दिख रहा है सर? पूरा लाइनिंग में आता है। वो शिव टेम्पल है ना, जो ऑल इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंगम है ना, उसमें से लास्ट वाला है अच्छा। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगम बोलते हैं।
तो ये है कैलाश टेम्पल, चलिए देखते हैं कैसा है। कैलाश टेम्पल में एक बंगाली मूवी कैलाश केलंकरी का शूटिंग हुआ था।
तो ये एलोरा केव्स का टूर इधर ही ख़त्म होता है। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे अगर कोई और वीडियो पोस्ट करूँ तो थैंक यू, बाय।